Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. So, लास्ट वीडियो में हमने मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ये यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या डिफरेंस है, प्लस में इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे मनी मार्केट के कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने ट्रेजरी बिल्स और आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये भी क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है किसका? मनी मार्केट का। किसका? मनी मार्केट का। और ये भी कैसे इशू होता है? डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू होता है। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है पेपरलेस फॉर्म में क्या होता है, ये इशू आपका होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, आपका प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट है। कहां पे होता है डिपॉजिट? मेनली बैंक्स इसको इशू करते हैं। बैंक्स मेनली आपको देखिए, आपने देखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, मनी मार्केट है 1 साल से कम का हो गया। सेम जो बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपका एफडी होता है, ये भी इशू करता है। मींस एफडी के थ्रू आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं। एफडी भी शॉर्ट टर्म का होता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 10 मंथ्स के लिए होता है आपका। लेकिन होता क्या है, जो एफडी में होता है, जनरली जो होता है एफडी में, जो जनरल जो कॉमन आदमी होता है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, मींस जो आप एफडी में पैसा जमा कराते हैं, आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं, वो अमाउंट कम कराते हैं। मींस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मैक्सिमम, इतनी आप मोस्टली जनरल जो जनरली जो लोग एफडी कराते हैं इतनी कराते हैं। 5 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 15 लाख की एफडी करा ली, मोस्टली जो कराते हैं ये आपकी एफडी कराते हैं। लेकिन कुछ बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको भी डिपॉजिट करना होता है बैंक्स के पास। उनको भी क्या होता है, डिपॉजिट कराना होता है बैंक के पास। तो इसलिए क्या है, उनके लिए क्या है, जो बैंक्स है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करता है, जिसके थ्रू वो जो है एक ह्यूज अमाउंट, एक ह्यूज डिपॉजिट जो है बैंक्स में डिपॉजिट कर सकता है थ्रू सीओडी। थ्रू सीओडी। दूसरा क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये मैंने बताया ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मींस मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट पे, एफडी पे इंटरेस्ट रेट जो होता है 5% या 6% हो गया, फिक्स होता है आपको। जो बैंक्स ने अपना एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है वो फिक्स रखेगा, वो चेंज नहीं करेगा, चाहे कोई भी कस्टमर आ जाए उसके लिए फिक्स मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, वो नेगोशिएबल होता है। मींस अगर मान लीजिए कोई टीसीएस है, टीसीएस कंपनी, या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी जिसकी हाई है, तो उसको क्या करेगा, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा पे कर देगा बैंक। मींस मान लो एफडी पे 6% है, इस पे 7%, 8% दे रहा है, वो पे कर रहा है बैंक। दूसरा एफडी क्या है, एफडी इज नॉन ट्रांसफरेबल। मींस आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मींस मेरी एफडी है तो मैं किसी दूसरे बंदे को सेल नहीं कर सकता हूं एफडी को, मैं ही अपनी जाके एफडी में ब्रेक करा सकता हूं, या जब पूरी हो जाएगी मैं ही पैसा वापस ले सकता हूं। लेकिन सीओडी क्या है, ट्रांसफरेबल है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, इसकी क्या आपकी ट्रांसफरेबल है आपकी। तो जो आपके सीडीज होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कौन कौन इशू कर सकता है आपका? पहला, जितने भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, ये जो है ये इसको इशू नहीं कर सकते, ये इसको इशू नहीं कर सकते। और कौन कर सकता है इसको इशू? और कौन कर सकता है? ये आपके जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, एनबीएफसी हो गया आपका, ठीक है, प्लस में आपका ये क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सारे क्या कर सकते हैं, इसको इशू कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं इसको इशू करके, इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं इसको इशू करके। और बैंक्स को इसके लिए फ्रीडम दी हुई है आरबीआई ने कि डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स बैंक्स जो है ये इशू कर सकता है, कैसे करना है, वो बैंक्स को पूरी फ्रीडम इसको दी हुई है बैंक्स को। सेकंड पॉइंट इसके अंदर, मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट करा सकते हैं आप? 1 लाख का होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट 1 लाख का होना चाहिए, और उससे ज्यादा
मिनिमम 1 लाख का मिनिमम डिपॉजिट आप सीडी के थ्रू 1 लाख करा सकते हैं, और उससे ज्यादा आप कितना कराएंगे, मल्टीपल ऑफ 1 लाख, 1 लाख, और इससे अब क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 1 लाख, मींस या तो 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, इट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 1 लाख। आप 1,30,000 नहीं करा सकते, आप 2,30,000 नहीं करा सकते, क्यों, वो मल्टीपल ऑफ 1 लाख में नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 1 लाख में आप इसको अमाउंट को आप डिपॉजिट करा सकते हैं। और इसको कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है, कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है, इसको कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है, मेनली इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ट्रस्ट, कोई भी फंड हो गया, वो एसोसिएशन, वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है। इवन एनआरआईज भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज एनआरआई सब्सक्राइब कर सकते हैं बट ओनली ऑन नॉन रिपाट्रिएबल बेसिस, नॉन रिपाट्रिएबल बेसिस, मतलब ये जो सब्सक्राइब कराया है इसको वो अपनी फॉरेन कंट्री में नहीं लेके जा सकता है, इस सीडी को वो अपनी फॉरेन कंट्री में लेके नहीं जा सकता है, नहीं लेके जा सकता। दूसरा जिस एनआरआई ने ये सीओडी मींस जो ये सब्सक्राइब की है, इसको ये सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं कर सकता है। इतना क्लियर हो गया आपको, ना तो इसको अपने दूसरी फॉरेन कंट्री में ले जा सकता है, ना ही इसको वो सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता है। देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होती है, थोड़ा बताया तो आपको, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि आप 100 रुपीज की सिक्योरिटीज इशू करिए मार्केट के अंदर और मुझे 100 रुपीज मार्केट से उधार लेके दीजिए। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट के बिहाफ में 100 रुपीज की सिक्योरिटीज इशू करी। अब जब मान लीजिए पहली बार ये सिक्योरिटी पर्सन ए को इशू करी, आरबीआई ने पर्सन ए को दी, तो पहली बार जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये पहली बार इशू हो रही है ना ए को, जब पहली बार इशू हो रही है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, पहली बार जो इशू हो रही है। अब मान लीजिए ए ने बी को सेल करी, ए ने बी को सेल करी तो ये दोबारा इशू हो रही है ना, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। जब ए ने परचेस की गवर्नमेंट से, आरबीआई से, उसको पैसे की जरूरत आ गई तो उसने किसी बी पर्सन को बेच दिया, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सो जो एनआरआईज सब्सक्राइब करेंगे वो क्या है, वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकते। दूसरा, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मैच्योरिटी पीरियड 7 डेज से 364 डेज, मतलब 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 364 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीओडी, जो सीडी, जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स 1 साल से 3 साल का वो इशू करते हैं, 3 साल का इशू करते हैं। दूसरा, जो आपकी सीडीज होती है, आपकी जितनी भी सीओडी जितने होते हैं आपके, ये किस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होती है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, ट्रेजरी बिल्स जो इशू होते हैं किस पे होते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं ना, तो सेम ये भी किस पे होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू आपके होते हैं। आपको सेम अगर बैंक्स इशू कर रहा है तो जितना बैंक्स ने इशू किया, बैंक्स को इसके अगेंस्ट, इसके लिए एक प्रॉपर, एक एप्रोप्रिएट रिजर्व रखना होगा, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना होगा आपको। दूसरा जैसे आप एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, आप जो आपने एफडी कराई है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं बैंक से, लेकिन सीडीज में, कैश सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में आप लोन नहीं ले सकते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, आप लोन नहीं ले सकते। क्लियर इतना? तो ये बता दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन इशू कर सकता है, मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, सो ये भी क्या आपका अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड इन प्रोमिसरी नोट। ये भी आपका एक तरह से क्या है, प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड क्यों बोला है कि जस्ट मान लीजिए मैं टीसीएस कंपनी हूं, इन्फोसिस हूं मैं, इन्फोसिस, मैंने अपना एक कमर्शियल पेपर इशू किया, मैंने वो आपको दिया, आपने वो खरीदा,
इसके अगेंस्ट मैंने सिर्फ एक पेपर दिया है, मेरा प्रॉमिसरी नोट है, मैंने वो आपको इशू किया है। इसके अगेंस्ट मैंने कोई आपको लैंड के पेपर मॉर्गेज करे? नहीं करे। जस्ट मैंने एक पीस ऑफ पेपर मैंने आपको इशू कर दिया कि ये लीजिए, और आपने वो ट्रस्ट पे खरीद लिया। आपने कि मैंने प्रॉमिस किया, इसमें मैंने प्रॉमिस लिखा हुआ है कि पैसा मैं आपको 1 साल बाद वापस कर दूंगा। लेकिन जो मैंने आपसे पैसा लिया है इसके थ्रू, जो मैंने पैसा लिया है इसके थ्रू, क्या मैंने आपको कोई लैंड के पेपर दिए, कोई गोल्ड रखा मैंने आपके पास? तो इसलिए क्या ये अनसिक्योर्ड है। अगर मान लीजिए मैं आपसे पैसा उधार लेता और उसके अगेंस्ट में आपको लैंड के पेपर मॉर्गेज रखता या कोई गोल्ड या अपना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखता, तो इसका मतलब क्या है? वो लोन सिक्योर्ड हो गया ना, वो लोन सिक्योर्ड हो, क्योंकि मैंने उसमें कुछ मॉर्गेज रखा हुआ है। तो इसलिए क्या है, जो कमर्शियल पेपर क्या है आपका, ये अनसिक्योर्ड है। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, जस्ट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। एक गारंटी पेपर है जो मैंने आपको दिया है। ये क्या आपका अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था। क्लियर? दूसरा 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ।